Green Valley International School. Let us join hands to empower the future of nation. Hello my dear graded students, how are you all? Hope you all are fine and safe. Welcome to the online classes of Green Valley International School. Today we are going to study the chapter 2 of your supplementary textbook, that is Children at Work. This chapter we are going to understand in 3 parts. In this video the part 1, that is comprehension check 1, is explained. In this comprehension, we are going to discuss the following points. Velu, an 11-year-old boy, runs away from home. He wanders around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket. Tired and hungry, he doesn't know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome. Let's begin. When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly as if he was still on a moving train. So here we see this is a story of 11-year-old boy Velu जो अपने घर से भाग गया है और भाग के अब वो चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पे खड़ा है, मतलब अपने घर से वो कन्याकुमारी एक्सप्रेस में चढ़ गया एंड नाउ ही इज स्टैंडिंग एट द चेन्नई सेंट्रल प्लेटफॉर्म. जब वो ट्रेन से उतरा, हिज लेग्स फेल्ट वॉबली यानी कि हम बहुत देर से जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं एंड देन व्हेन वी गेट डाउन तो हमें वही फीलिंग आती रहती है एज इफ़ द ट्रेन इज़ स्टिल मूविंग. तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ वॉबली, राइट. ओई आउट ऑफ द वे अ पॉटर वेंट बाय विथ लोडेड ट्रॉली. वेलू जम्प्ड असाइड. पॉटर जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कूली भी कहते हैं, राइट, विथ अ लोडेड ट्रॉली. वेलू जहाँ पे खड़ा था उसके पीछे से ही अ पॉटर वॉज कमिंग. लोडेड ट्रॉली मतलब उसकी ट्रॉली में बहुत सारा लगेज भरा था एंड ही आस्क्ड वेलू टू गेट आउट ऑफ द वे. वो बीच में खड़ा था, उसने बोला साइड हटो, आई वॉन्ट टू गो, एंड देन वेलू जम्प्ड असाइड. He sat on a bench on the platform, putting his small bundle down. In all his 11 years, he had never seen so many people except once a year at the fair in his village. अब वो जैसे ही वहाँ से साइड पे खड़ा हो गया, फिर जाके वो प्लेटफॉर्म की एक बेंच पे बैठा. उसके पास एक छोटी सी पोटली जैसा था, स्मॉल बंडल, वो उसने साइड पे रखा और ही वॉज जस्ट ऑफ 11 ईयर्स. तो इन 11 ईयर्स में उसने कभी इतने सारे लोग नहीं देखे थे जितने उस प्लेटफॉर्म पे थे. हाँ, सिर्फ साल में एक बार जब विलेज में फेयर होता था, यानी कि जब मेला लगता था, तब वो इतने सारे लोगों को एक ही बार साल में देखता था. पीपल वॉक्ड बाय बम्पिंग इनटू विथ हिम with their suitcases. A voice announced something on a loudspeaker. और जो भी लोग वहाँ से निकल रहे थे, या तो उससे टकराते जा रहे थे या तो उसको धक्का मार के चले जा रहे थे, सबके हाथ में सूटकेसेस थे. एंड एज वी नो, रेलवे स्टेशन पे तो लाउड स्पीकर में अनाउंसमेंट होती रहती है, तो ही वॉज हियरिंग दैट साउंड. नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन देयर लगेज लुकिंग एट अ TV hanging from the roof. The noise was terrible. Velu put his head down on his knees, feeling miserable and exhausted. He had run away from his village 2 days ago. For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery. In his bundle he carried a shirt, a towel and a comb. फिर उसने देखा कि सामने वॉल के ऊपर TV लगा हुआ है और कुछ लोग बैठ के देख रहे हैं. वेलू बैठा हुआ था बेंच पे. ही वॉज़ वेरी मिजरेबल, बहुत परेशानी में था, और एग्जॉस्टेड, बहुत ही थक गया था. क्यों? 2 दिन पहले वो अपने विलेज से भाग गया था और 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया है सिवाय कुछ पीनट्स जो सिंगदाना होता है वो, एंड अ पीस ऑफ जैगरी, गुड़. और उसकी जो पोटली जो हमें पिक्चर में दिखाई दे रही है, उसमें सिर्फ एक शर्ट, टॉवल एंड कोम, 3 ही चीज़ें वो लेके आया. He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai. Velu had no money for a ticket, but luckily the ticket collector didn't come to the unreserved compartment. He had tried to sleep on the floor near the door. A group of men next to him had played cards and shouted all night.
सबसे पहले तो वो कन्नौर पूरा चल के गया, फिर वो चेन्नई जाने वाली ट्रेन में चढ़ गया। उसके पास पैसे तो थे नहीं टिकट के लिए, लेकिन लकीली दैट ही वॉज इन द अनरिजर्व डिपार्टमेंट, सो टिकट कलेक्टर डिडंट कम। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर, लेकिन उसके बाजू में कुछ मैन थे, वो कार्ड्स खेल रहे थे, तो पूरी रात उनकी आवाज़ की वजह से वो सो ही नहीं पाया। हे व्हाट ए new to town, called out a rough voice. Velu opened his eyes. There were a lot of people standing around, but nobody was looking at him. Here! He turned around. Behind him was a girl around his own age, wearing a long banyan that came down to her knees. Her hair was stiff and brownish, and she had a huge sack on one shoulder. Now he got a new person here. Somebody called him that, "Are you new to the town?" एंड वेलू ओपनड हिज आइज। बहुत सारे लोग थे सामने, लेकिन उसे कोई नहीं बुला रहा था। फिर उसने पीछे देखा तो एक गर्ल थी, उसके एज जितनी ही थी, एंड हर हेयर वर ब्राउनिश एंड शी वॉज हैविंग अ ह्यूज सैक ऑन हर शोल्डर। एक बड़ी सी बोरी थी उसके शोल्डर। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग दैम इन टू हर सैक। वाई इज शी कॉलिंग मी, थॉट वेलू, एंड वाई इज़ अ गर्ल वेयरिंग अ बनियान। वो वहाँ से स्टेशन पे से कचरा उठा रही थी और अपने सैक में भर रही थी ना। वेलू वॉज थिंकिंग कि ये मुझे क्यों बुला रही है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम? एंड एज वेलू वॉज जस्ट वंडरिंग एंड लुकिंग एट दैट गर्ल, शी सेड कि डोंट स्टेयर एट मी स्टूपिडली, मेरे सामने ऐसे स्टूपिड के जैसे स्टेयर मत करो। स्टेयर यानी कि घूरना। एंड शी आस्क्ड हिम हिज नेम। वेलू मटर्ड, मतलब धीरे से वो अपना नाम उसने बताया। सो मिस्टर वेलू, सेड द गर्ल, लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम? Velu didn't answer. He didn't want to tell some strange girl what he had done. He had run away because he couldn't stand his father beating him for one more day. His father would snatch away all the money Velu and his sister earned and spend it on drink. So then the girl asked, "So Mr. Velu?" और फिर उसकी बैग की तरफ देखा एंड पूछा कि तुम घर से भाग के आए हो? वेलू डिडंट आंसर। उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों जवाब नहीं दिया? क्योंकि वो किसी स्ट्रेंज गर्ल को ये नहीं बताना चाहता था कि वो घर से क्यों भागा, कि वो घर से इसलिए भागा था कि वो एक और दिन अपने फादर की मार नहीं खा सकता था। उसके फादर जो थे, वो जो भी मनी वो और उसके सिस्टर अर्न करते थे उससे छीन लेता था और उसे ड्रिंक्स पे स्पेंड करता था। तो he did not wanted to share anything with this strange girl, so he did not answer only. Don't think I don't know. This place is full of children like you. So what are you going to do here? Become rich? She sat down next to him. Velu shifted away slightly. He felt hunger pinching him and pressed his stomach with a grimace. Hungry? Asked the girl. You won't get food by sitting here glumly, making faces. I can find some if you want. And then दैट गर्ल इज़ टेलिंग कि ये मत सोचो कि मुझे कुछ नहीं पता है, यहाँ पे जितने भी बच्चे सब तुम्हारे जैसे हैं, तो यहाँ पे तुम क्या करने वाले हो? यहाँ पे आके अमीर बनोगे? और फिर वो उसके बाजू में बैठ गई। अब वेलू को तो बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। सो गर्ल आस्क्ड हिम दैट आर यू हंग्री? लेकिन अगर ऐसे ही बैठे रहोगे तो तुम्हें फ़ूड नहीं मिलने वाला है। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए फ़ूड ला सकती हूँ, तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। She picked up her sack and started to walk away. Velu stayed on the bench. What should he do? Should he follow this girl? Where was she going to take him? She was disappearing into the crowd, so he had to make up his mind quickly. All right, he decided. Anyway, I have no idea where to go. He jumped up and ran after her. She wasn't even looking back to see where he was. इतना बोल के वो गर्ल तो अपना सैक उठा के चलने लगी और वेलू बेंच पे ही बैठा रहा। वो सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे इस गर्ल को फॉलो करना चाहिए? वो उसे कहाँ ले जाएगी? ये सब सोचने में उसे ये ध्यान ही नहीं रहा कि वो तो इस गर्ल को जानता ही नहीं है, तो वो अगर इस क्राउड में खो जाएगी तो वापस मिलेगी भी नहीं। तो उसे जो भी करना है वो उसे जल्दी से डिसाइड करना है। एंड देन फाइनली ही डिसाइडेड कि वैसे भी उसे कुछ पता तो है नहीं कि कहाँ जाना है, तो वो फटाफट से खड़ा हुआ और उस गर्ल के पीछे
चला गया, लेकिन वो गर्ल का तो ध्यान भी नहीं था कि पीछे से वेलू आ रहा है या नहीं. So this was the part 1 of your this chapter. In the next video we will discuss part 2. Till then your task is, in this video this comprehension check is given. You have to try it to find the answers from the paragraphs itself. Okay? Thank you.